के डीएवी कॉलेज में सोमवार की सुबह बदमाशों ने क्रिकेट कोच रामलाल यादव उर्फ दादा को गोली मार दी। घायल कोच को मल्दिया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम व पुलिस अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं। क्रिकेट कोच सुबह डीएवी कॉलेज में मौजूद थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने वहां पहुंचकर उनके ऊपर फायर झोंक दिया। गोली लगने से कोच गिर पड़े। इससे कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। गोली की सूचना के बाद महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं। घटना की छानबीन की जा रही है। हमारे चाचा हैं श्री रामलाल यादव जी। अच्छा, ये कभी चौरा के निवासी हैं। काफ़ी सालों से डीएवी कॉलेज में क्रिकेट मैच कराते थे। वहाँ के कोच हैं। बच्चों को रोज की बात है, सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। क्या घटना, पूरी घटना बताएं। सुबह वो बच्चों आते, सुबह आते बच्चे क्रिकेट खेलने वाले, सुबह वो बाथरूम कर रहे थे कोने पर। वहाँ 2 लोग आए, बिना कुछ बात से पूछ आए, वहाँ पर गोली मार के भाग के गली से। राजा तालाब तहसील मोड़ के पास बीरभानपुर स्थित हाईवे पर ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार में सवार शिवपुर निवासी अमरावती देवी घायल हो गई। कार चला रहा उनका बेटा अमित सिंह बाल बच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रक व कार को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार अमरावती अपने बेटे के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रही थी। जैसे ही हाईवे पर वीरभानपुर के समीप पहुंची तभी तेज रफ्तार ट्रक ने कार में साइड से टक्कर मार दी। इससे कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। वहीं अमरावती को गंभीर चोटें आई हैं। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति आवास के पास देर रात एक कार पेड़ में टकरा गई। तेज आवाज के साथ पेड़ में टकराई कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुर्घटना के दौरान कार में सवार एक युवती और युवक बाल बच गए। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम और लंका थाने की पुलिस दुर्घटना की जांच में जुट गई है। वहीं कार चालक के पूछताछ में प्रोक्टोरियल के जवानों चालक ने अपना नाम श्रेष्ठ जायसवाल पुत्र अरविंद जायसवाल निवासी देहरादून पब्लिक स्कूल पड़ाव वाराणसी का बताया। वहीं कार में सवार पटना निवासी अयान राज और युवती कृति दुर्घटना में बाल बच गए। बीएचयू में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते करौंदी के कृष्णापुरी कॉलोनी निवासी महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना से नाराज परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। करौंदी निवासी ज्योति मिश्रा गर्भवती थी। उनका इलाज डॉक्टर सुधी जैन की देखरेख में अगस्त 2022 से चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है एवं ठीक है। 29 अप्रैल की शाम को मरीज को भर्ती कराया गया। 30 अप्रैल की शाम को परिजनों को बताया गया कि मरीज को ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों का आरोप है कि उस समय कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। जूनियर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। बच्चा पैदा होने के बाद प्रसूता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं कुछ समय बाद पता चला कि महिला की मौत हो गई है। रिपोर्ट सूची जैन मैम के अंदर हो रहा था, सब कुछ सही बता रही थी। कुछ भी रिपोर्ट में उन्होंने आज तक मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि इनके अंदर गड़बड़ी है। तो उनको पेन नहीं आ रहा था, तो वो फिर एक डेट आया, 15 अप्रैल का डेट दी अल्ट्रासाउंड से। उस डेट को भी पेन नहीं आया, तो फिर नया अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें 27 अप्रैल दी, तब भी पेन नहीं आया। तो वो फिर 29 को जाने के बाद वो भर्ती कर ली। भर्ती करने के पश्चात शनिवार को 29 अप्रैल को भर्ती की। उसके बाद फिर वो प्रयास की कि नॉर्मल हो जाए, ऐसा हमें बताया जा रहा था। उस दौरान अंदर मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ थी, जो कि बोल रही हैं कि उन्हें लगातार इंजेक्शन और कुछ टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा था कि उनको काफ़ी ओवरडोज हो रहा है। कैंट थाना के नदेसर क्षेत्र में मां के बगल में सोया 1 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया। मां की नींद खुली तो बेटे को गायब देख उसके होश उड़ गए। घर वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। नदेसर क्षेत्र में सड़क किनारे परिवार रहता है। तपन कुमार की पत्नी पिंकी शनिवार की रात 1 साल के बेटे बाहुबली को लेकर सोई थी। कुछ देर बाद उनकी आंख खुली तो बच्चा गायब था। उसने आसपास बच्चे की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। आसपास के लोगों ने बच्चे की काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। पुलिस मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही है। कैंट इंस्पेक्टर प्रभुकांत ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लापता बच्चे की तलाश की जा रही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को दुर्लभ पांडुलिपियों व ग्रंथों के मुद्रण और प्रकाशन के लिए शासन से मिले करोड़ों के अनुदान में गबन के एक आरोपित रमेश कुमार पटेल को रविवार की रात EOW की वाराणसी इकाई ने गिरफ्तार कर लिया। रमेश शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बसई का निवासी है। वर्ष 2014 में चेतगंज थाने में दर्ज इस मुकदमे की जांच शासन ने
ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई को सौंपी थी। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि इस संबंध में वर्ष 2014 में थाना चेतगंज पर धोखाधड़ी सहित कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर साजिशन सरकारी धन गबन का मुकदमा दर्ज है। जनपद में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को कोरोना के 2 नए मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में कोरोना के कुल 361 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 278 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 83 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। जनपद में एक्टिव 81 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही 2 मरीज की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 10 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। सिगरा स्थित होटल में कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सही मायने में बनारस का विकास वही कर सकता है जो बनारस की नब्ज को समझता हो। बनारस की धड़कन को एक बनारसी ही समझ सकता है, न कि कोई बाहरी व्यक्ति। आज बनारस में जो भी विकास के काम हुए हैं या हो रहे हैं उसमें पैसा है, भ्रष्टाचार है, पर बनारस और विकास नहीं है। ये ऐसा ही विकास है जो आपको कहीं दिखेगा नहीं, पर उसका हल्ला आपको बहुत सुनाई देगा। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये बनारस की जनता के साथ धोखा है। ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। मैं अपने आखिरी चुनाव में अपने मातृ शहर काशी की जनता से वोट के रूप में प्यार मांग रहा हूँ, ताकि मैं अपने 5 दशकों के अपने स्वच्छ राजनीतिक जीवन को सेवा भाव के रूप में समाप्त कर सकूँ। हमारे पार्षद जीतते हैं, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आज बनारस के लोगों की क्या समस्याएं हैं जो पिछले 30 सालों से नगर निगम इनका है, प्रदेश की सरकार इनकी रही, दिल्ली की सरकार इनकी है, उसके बावजूद भी आज बनारस की जनता जितनी परेशान है, उसे प्रतिदिन गलत वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है। तो इन पे हम चर्चा कर रहे थे और इसीलिए बुलाया गया था। इस बार क्या लगता है कि भाजपा जो है लगातार मंत्री आ रहे हैं और यहाँ पे विशेष मंत्री आपको नहीं, ये भाजपा के जो मंत्री घूम रहे हैं गलियों में, इनको बनारस की कितनी जनता पहचान रही है। यदि मंत्री को अपना नाम बताना पड़े गलियों में घूम के, उसके जो कार्यकर्ता हैं लोगों से ये परिचय बताएं कि ये फला मंत्री है, इनका नाम फला है, तो उससे मतदाता प्रभावित होगा। पहले चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में पदयात्रा और जनसभा करेंगे। उन्होंने घोटाले व परीक्षाओं में धांधली को लेकर बीजेपी पर प्रहार किया। आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। जनता जान गई है कि भाजपा के लोग झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी पिछड़ गई है और सपा आगे निकल गई है। भाजपा नगरों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने में फेल है। प्रदूषण युक्त शहर है, शहरों की काफी दुर्दशा हो रही है। ISPCS का नाम जुड़ना कि ये घोटाले किए हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लग रहा है? पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है उसके नाक के नीचे जब ये घोटाले हो रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी के शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम से नगर निकाय चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में भाजपा की विजय पक्की है और इसमें किसी को जरा भी संदेह नहीं है। वाराणसी के मेयर पद प्रत्याशी अशोक तिवारी पर बाबा विश्वनाथ और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में काशी के साथ साथ पूरा देश बदल चुका है। हमने बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ सबको प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज काशी में कूड़े के ढेर नहीं है। बुआ और बउआ की पार्टी युवाओं के हाथ में तमंचा थमाती थी। हम युवाओं को टैबलेट देकर उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त कर रहे हैं। आज पूरे देश में सुरक्षा का वातावरण है। कोई माफिया और अपराधी किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर। 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।